जी दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में कैसे फ्री एजुकेशन हासिल करें और कौन से कंट्रीज हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। तो उसमें जो वैसे तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन 3 या 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप तो दे ही रहे हैं लेकिन एजुकेशन उन्होंने टोटली फ्री की हुई है। उसमें नंबर 1 जो है वो फिनलैंड है। फिनलैंड में यूनिवर्सिटी की एजुकेशन टोटली फ्री है और उसमें चाहे वो उनके सिटीज़न हों या इंटरनेशनल स्टूडेंट हों किसी भी कंट्री से, उन्होंने जो 2 कैटेगरीज डिफाइन की है इसमें कंट्रीज़ की, उसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट्स वहाँ फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उन कंट्रीज़ में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं LDCs, वो भी शामिल हैं। तो उसमें कोई ख़ास उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जैसे कि दूसरे मुल्कों ने वो कुछ कुछ ऐसी रखी हैं कि उसमें हर बंदा वो ट्राई नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे पास इस वक्त लिस्ट है, सिर्फ अभी तो 4 यूनिवर्सिटी की लिस्ट है फिनलैंड की, और भी मिल जाएगी जो लोग दोस्त या स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हों। उसमें लॉरिया यूनिवर्सिटी है उनके फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में, और उसके बाद हमक यूनिवर्सिटी है, और तीसरे नंबर पे सेंट्रिया यूनिवर्सिटी है। ये तीनों यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई हैं, लॉरिया, हमक, सेंट्रिया यूनिवर्सिटी, ये अप्लाइड साइंसेस में फ्री एजुकेशन दे रही हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि फिनलैंड सिर्फ द ओनली कंट्री इन यूरोप दैट इज़ गिविंग फ्री एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल। कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। ये यूनिवर्सिटी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनकी ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन के लिए भी वो उसमें फ्री एजुकेशन दे रही हैं। चौथे नंबर पे उनकी टेम्पर यूनिवर्सिटी है। ये दूसरी यूनिवर्सिटियों से हट के कोर्सेस ऑफर कर रही है। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 चॉइस जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो फिनलैंड ही बनता है। आसान है, और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप विज़िट वीज़ा लें। ये चूँकि यूरोपियन कंट्री है, अगर फिनलैंड का डायरेक्ट मिलता है ठीक है, नहीं तो शेंजन वीज़ा लेके आप फिनलैंड का एक विज़िट करें और वहाँ पे जाके देखें आपको क्या सूट क्या करता है, कौन सी यूनिवर्सिटी सूट करती है, कौन सी नहीं। और अगर आप वहाँ चले जाते हैं और आपको कोई यूनिवर्सिटी पसंद आ जाती है तो आप एडमिशन लेके अपना वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा उसको स्टूडेंट वीज़ा पे आसानी से कन्वर्ट करा सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, जो यूनिवर्सिटीज़ फिनलैंड की हैं उसमें अप्लाई करें, और जब आपका एडमिशन हो जाए फिर थ्रू एम्बेसी प्रोसेस होगा, उस पर टाइम लगता है। तो आसान तरीका यही है कि विज़िट वीज़ा लें, जाएं, अपना यूनिवर्सिटी ढूंढ लें जो सूट करती है, तो उसमें एडमिशन है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो बेस्ट है वो स्वीडन है। स्वीडन में भी बहुत सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, और वो ये फैसिलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है। उसमें मैंने जो पहले कंट्रीज बताए थे, 100 से ज़्यादा कंट्रीज उसमें शामिल हैं जिनको वो फ्री एजुकेशन ऑफ़र कर रहे हैं, अदर देन यूरोपियन यूनियन। यानी यूरोपियन यूनियन के जो हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है,
और आसपास के जो कंट्रीज हैं वो सारे शामिल हैं। अच्छा, फिनलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पुरअमन कंट्री है, और टोटल पॉपुलेशन उनकी जो है वो 55 लाख है इस वक्त। तो ये वहाँ पे एडवांटेज है कि पॉपुलेशन कम है, डिसिप्लिन अच्छा है और बहुत ही पुरअमन है। इसके बाद स्वीडन की पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो स्वीडन में जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर फिनलैंड है एजुकेशन के हवाले से। तीसरे नंबर पे आता है इटली। इटली के बारे में भी मशहूर है कि जी वहाँ एजुकेशन फ्री है, हालांकि ये इस तरह है नहीं। वहाँ एजुकेशन फ्री है, जो यूरोपियन सिटीज़न उनके लिए फ्री है। बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, पहले उनको एडमिशन पहले लेना होता है। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको पहले वहाँ इटली में एडमिशन लेना है। उस एडमिशन की फ़ीस भी आपको देनी है, उसके चार्जेस भी आपको देने हैं, और पहले सेमेस्टर के, और आपको हॉस्टल के चार्जेस भी वहाँ देने हैं। आपका जब पहला सेमेस्टर वहाँ इटली में कंप्लीट होगा तो सेकंड के लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं कि जी मैं, वो इस सूरत में कि आप ये क्लेम कर सकते हैं कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फ़ीस पे करना। तो उसका प्रोसेस उन्होंने जो रखा हुआ वो ये है कि वो आपके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे वेरिफिकेशन के लिए कि भी ये वाकई इनके पेरेंट्स की इनकम इतनी है या नहीं है, और ये डिज़र्व करते हैं नहीं। अगर आप डिज़र्व करते हो तो वो दे देंगे, अगर आप डिज़र्व नहीं करते तो आपको फिर स्कॉलरशिप यानी फ्री एजुकेशन इटली में नहीं मिलेगी। तो स्कॉलरशिप बहुत लिमिटेड होते हैं, उसमें अगर 5 स्कॉलरशिप हैं तो वो समझेंगे पूरी दुनिया से कंपटीशन है। अगर 10 भी होंगे तो वो इंटरनेशनल पूरी दुनिया से होंगे, तो एक कंट्री के हिस्से में शायद एक भी ना आए, वो मुश्किल है। जर्मनी का भी इसी तरह है कि फ्री एजुकेशन तो नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। हाँ, ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा देता है जर्मनी, और स्कॉलरशिप जो है वो ढूंढना जो है वो आसान काम नहीं है, वो मुश्किल काम है। उसके लिए ये है कि मैं भी कोशिश करता हूँ जर्मनी की यूनिवर्सिटी ढूंढूँ जो स्कॉलरशिप दे रही हैं। लेकिन स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर 100 सीटें होंगी तो उसके लिए 1 लाख कैंडिडेट होंगे, तो उसमें चांस जो है वो कम हो जाता है। तो ये 4 कंट्रीज़ मैंने अभी ढूंढे हैं, जो जिनमें से टॉप 2 जो है फिनलैंड, स्वीडन फ्री दे रहे हैं एजुकेशन, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि इटली का मैंने आपको बताया कि इम्प्रेशन यही है कि वो फ्री एजुकेशन देते हैं, लेकिन फ्री एजुकेशन इटली में नहीं है अनलेस कि आप एडमिशन के अखराजात पूरे करें और पहले सेमेस्टर्स की फ़ीस दें, हॉस्टल के रहने के दें। तो वो तकरीबन जो दोस्तों ने, जानने वालों ने वहाँ पे इटली में एडमिशन लिया है, वो तकरीबन बता रहे हैं कि 8 से 10 हज़ार यूरो का ख़र्चा है। तो ये यानी आपको टिकट भी लेना है और ये अखराजात भी करने हैं, तो आप समझें कि 10,000 यूरो तो एटलीस्ट आपको लगने ही लगने हैं। उसके बाद आप उम्मीद रखेंगे कि आपको कोई स्कॉलरशिप वहाँ पे एक सेमेस्टर क्लियर करने के बाद मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें भी मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम इतनी है कि आप डिज़र्व नहीं करते, तो फिर आप वहाँ ये ट्राई ना करें, क्योंकि आपको मे बी वो आपको ब्लैक लिस्ट करते हैं। क्योंकि एक तरह से ये फ्रॉड ही आएगा कि आपने क्लेम किया जी मैं डिज़र्व करता हूँ, लेकिन आप डिज़र्व नहीं करते। तो वो इस चीज़ से बचें। अगर आपके पेरेंट्स वाकई उनकी इनकम इतनी नहीं है तो फिर ये चांस है कि आपको मिल जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और एजुकेशन के लिए यूरोप बेस्ट कंट्री में से है, ठीक है ना। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो और भी हैं, लेकिन जहाँ फ्री एजुकेशन नहीं, आजकल एजुकेशन
सबसे बड़ा मसला एजुकेशन है, और वो भी ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी लेवल की। तो वो किसी भी मुल्क में आसान नहीं, लेकिन यूरोप ही एक ऐसे है जिसमें 3-4 ममालिक फ्री दे रहे हैं, और मज़ीद भी इसमें ऐड होंगे। जैसे ये अगर रशिया की और यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाती है और ये जो क्राइसिस इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है ये कम हो जाएगा, तो फिर और कंट्रीज़ भी सहूलतें देना शुरू कर देंगे, जिसमें फ्री एजुकेशन भी होगी और बहुत सारी होंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू जी। दोस्तों, इटली के हवाले से कुछ लोगों के सवालात आते हैं कि वहाँ एजुकेशन कैसे में फ्री हासिल की जा सकती है, और ये कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको जॉब की परमिशन भी है कि नहीं है, अगर है तो वो कितने पैसे ले सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको रोज़ाना 4 घंटे काम करने की इजाज़त है, और हफ्ते में 5 दिन इजाज़त है, यानी एक हफ्ते में 20 घंटे स्टूडेंट्स वहाँ जॉब कर सकते हैं। और पर आवर जो मिनिमम वेजेस है स्टूडेंट की वो 7 यूरो है। तो ये ध्यान में रखें कि अगर एक स्टूडेंट रोज़ाना 4 घंटे करता है तो 28 यूरो उसके एक दिन के बनते हैं। तो इस तरह वो 5 दिन में करेगा तो उसके लिए इतने यूरो इकट्ठे हो जाते हैं कि उसका महीना जो है वो पूरा आराम से निकल। अच्छा, इसमें पाबंदी सिर्फ ये है कि 20 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते स्टूडेंट, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो। अच्छा, दूसरा फ्री एजुकेशन के हवाले से ये है कि जो भी स्टूडेंट इंटरनेशनल वहाँ पे जाते हैं वो एडमिशन के अखराजात, पहली सेमेस्टर फ़ी और हॉस्टल के अखराजात जो हैं वो उनको बर्दाश्त करने होते हैं पहले जो हैं। यानी अगर किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एडमिशन अपने पैसों से लेना है, पहले सेमेस्टर की पूरी फ़ीस देनी है, हॉस्टल के अखराजात देने हैं और खाने पीने के पैसे साथ लेके जाने हैं। जब वो सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अगले सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री एजुकेशन के लिए कि जी मुझे स्कॉलरशिप दिया जाए, मैं फ़ीस अदा नहीं कर सकता। उसका उन्होंने तरीक़ाकार ये रखा हुआ है इटली के जो इदारे हैं, वो ये है कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स की वो बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, साल की 2 साल की बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, टैक्स रिटर्न मंगवाते हैं, और वहाँ से वो देख लेते हैं कि जी ये स्टूडेंट वाकई डिज़र्व करता है कि नहीं करता, इसको स्कॉलरशिप फ्री एजुकेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। लिहाजा जो लोग भी फ्री एजुकेशन के लिए इटली जा रहे हों वो ये ध्यान में रखें कि उन्होंने जो भी वहाँ गलत बयानी कोई नहीं करनी इनकम के हवाले से, और अपनी पेरेंट्स की जो इनकम है उस हिसाब से अगर आप वाकई नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप स्कॉलरशिप के लिए डिज़र्व करते हैं। अगर आप गलत बयानी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, आपको उसका नुकसान हो, चूँकि जब वो आपके पेरेंट्स की बैंक तो बैंक स्टेटमेंट से फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपकी फैमिली की वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इनकी माहाना कितनी इनकम है, सालाना कितनी है, और ये इन्होंने जो इनका बेटा या बेटी वहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ये अखराजात उसके अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये ज़हन में ज़रूर रखें कि आपने पहले अखराजात जो हैं वो तकरीबन 10,000 यूरो के आसपास ज़हन में रखें, जिसमें टिकट भी है आपका, वो मिला के ध्यान में रखें, और उसके बाद फिर आप ये प्लान करें कि आपने जाना है। हाँ, अलबत्ता अगर आप टोटल फ्री एजुकेशन चाहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल की तो फिर आप फ़िनलैंड चले जाएं, वहाँ पे लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट सब के लिए यूनिवर्सिटी की एजुकेशन टोटली फ्री है, फ्रॉम एडमिशन टू ट्यूशन फ़ी, स्टे वगैरह, और पॉसिबल है कि वो कुछ खर्चे के लिए पॉकेट मनी भी कुछ उनकी यूनिवर्सिटी देती हैं। तो इटली के बजाय अगर फ़िनलैंड की तरफ चले जाएं तो वो भी यूरोपियन कंट्री है और वहाँ ज़्यादा सहूलतें हैं, क्योंकि जाते ही आपको एजुकेशन फ्री मिलेगी, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने कुछ ना कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और कमेंट भी कीजिए। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।